Hello students, this is your political science class for BA first year. Our topic is Election Commission, निर्वाचन आयोग। आज इस क्लास में हम इलेक्शन कमीशन के बारे में ही पढ़ेंगे कि निर्वाचन आयोग क्या होता है, किस तरीके से इसका गठन होता है, ठीक है, कौन इसको बनाता है, ये सब आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, इसको शॉर्ट में हम ECI कहते हैं, इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। इसको किस लिए बनाया गया इलेक्शन कमीशन को? कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके कंट्री में। ओके, और इसको स्टैब्लिश्ड कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का संविधान। आइए इसे हिंदी में समझते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के महत्व को समझते हुए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। लोकतंत्र की सफलता और उसका भविष्य निर्वाचन व्यवस्था की कुशलता तथा निष्पक्षता पर निर्भर करता है। ओके, जैसे आप सभी को पता है हमारे देश में लोकतंत्र है, जनता का शासन है, और हम जो हमारे नेता हैं, लीडर हैं, वो गवर्नमेंट चलाएंगे। ठीक है, कौन चलाएगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? हम ही डिसाइड करते हैं। तो इलेक्शन कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग कराएगा। ठीक है, पहले ही ये बात डिसाइड हो गई थी, तो इसलिए पहले से ही व्यवस्था की गई थी कि हमारे देश का एक निर्वाचन आयोग होगा जो अपना काम निष्पक्षता से करेगा। निष्पक्षता मतलब जो किसी की साइड ना ले, फेवर ना ले। ओके, आगे देखिए, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी सभी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ओके, भारतीय संविधान के भाग 15 मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके पार्ट हैं, पार्ट 15 एंड आर्टिकल 324 से 329, ठीक है, 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी सभी प्रावधानों का उल्लेख किया गया कि मतलब निर्वाचन किस टाइप से होंगे, जो भी उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स है वो इन आर्टिकल में गिवन है। भाग आपसे पूछा जाएगा, भाग कौन सा है? पार्ट 15 और अनुच्छेद आर्टिकल 324 से 329 तक। ओके, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, 324 के अनुसार संपूर्ण देश के लिए एक ही निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। मतलब पूरे देश, हमारा भारत एक पूरा देश है, उसके लिए कितने निर्वाचन आयोग होंगे? एक ही होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 देयर इज अ इलेक्शन कमीशन फॉर होल कंट्री। ओके, विभिन्न इकाई राज्यों के लिए अलग अलग आयोग की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे इकाई राज्य होते हैं, अलग अलग राज्य, उनमें भी इलेक्शन होते हैं, आपको पता है, यूनिट वाइज डिवाइड होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग आयोग की व्यवस्था की गई है। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब आपकी हेडिंग है निर्वाचन आयोग की रचना व गठन, कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। किस तरीके से आपका निर्वाचन आयोग बनेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है उसका, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। अनुच्छेद आर्टिकल 324 के 2, 3 एंड 4 में निर्वाचन आयोग की रचना का वर्णन किया गया है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 344 में क्लॉज है 2, 3 एंड 4, इसमें बताया गया है कि निर्वाचन आयोग किस तरीके से फॉर्म होगा, बनेगा। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, कुछ अन्य कमीशन होंगे, ठीक है, और एक मेन होगा, चीफ होगा। ओके, अब इनका टोटल कितने होंगे ये, तो ये सब राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं, ये चेंज भी होते रहते हैं, तो ये सब प्रोसीजर किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में है। ओके, इनसे रिलेटेड जो भी कानून होंगे वो राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार करेगा। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो कुछ भी होना है संसद कानून पारित करेगी, फिर उस पर प्रेसिडेंट एक्शन लेते हैं। ओके, मेन तो आपको पता है पूरा प्रोसीजर। संसद है हमारे देश की एक पार्लियामेंट जिसकी 3 पार्ट हैं, प्रेसिडेंट,
लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, ये तीनों मिलकर ही कोई कानून बनाते हैं, तो वो आपको पूरा प्रोसीजर पता है। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन का पूरा फॉर्मेशन दिया हुआ है, किस तरीके से बनेगा, कितने इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है। तो ये सब इन्हीं के बारे में दिया हुआ है। 1989 से पूर्व निर्वाचन आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था, ठीक है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की गई थी, लेकिन 1989 में राजीव गांधी सरकार ने प्रथम बार 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करके निर्वाचन आयोग को बहुसदस्य बनाया। बहुसदस्य मीन्स एक से ज्यादा सदस्य, पहले कम थे, फिर बाद में इसको क्या हुआ, ये बढ़ते गए। ओके, नेक्स्ट हेडिंग देखिए, कार्यकाल तथा सेवा संबंधी शर्तें, टेन्योर एंड टर्म्स ऑफ सर्विस। कितने टाइम तक ये लोग काम करते हैं, ठीक है, और इनके काम करने के लिए क्या क्या कंडीशन होंगी, तो ये सब इसमें गिवन होगा। निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल तथा सेवा संबंधी शर्तें कौन निश्चित करता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ओके, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में उसके हितों के विरुद्ध कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब एक बार अगर वो अपॉइंट हो गए हैं तो उसके बाद जो भी उनकी सेवा शर्तें हैं उन्हें बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। सन 1972 के एक कानून द्वारा ये निश्चित किया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष तक रह सकता है। ओके, 2 कंडीशन है, या तो वो 65 इयर्स का हो जाएगा तो रिटायरमेंट लेनी होगी, या फिर 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो रिटायरमेंट लेनी होगी। इट मीन्स जो कुछ पहले होगा उसके अकॉर्डिंग उन्हें रिटायरमेंट लेनी होगी। एग्जाम्पल, कोई इंसान अगर 60 इयर्स का है, वो इसका इलेक्शन कमिश्नर बना है, तो वो 5 साल में ही रिटायर हो जाएगा क्योंकि उसकी एज 65 हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई 58 इयर्स में बना है तो 58 से आप 6 काउंट करोगे 64, तो वो 65 से पहले ही रिटायर हो जाएगा क्योंकि उसके 6 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, या तो पहले वो 65 साल का हो जाए या फिर 6 वर्ष का, जो कुछ पहले हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसको रिजाइन करना होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये सब। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, वेतन एवं भत्ता, सैलरी एंड अलाउंस। इनकी सैलरी कौन डिसाइड करेगा, है ना, और इनको अलाउंस जो अलग से भत्ते मिलते हैं वो कौन डिसाइड करेगा। ओके, निर्वाचन आयोग कानून 1991 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है। जो सुप्रीम कोर्ट का वेतन था, सैलरी थी, उन्हीं के बराबर इनकी सैलरी होगी। किसकी, चुनाव आयुक्त की भी और जो अन्य आयुक्त हैं मेन की भी और अन्य की भी, ठीक है, दोनों की। पहले इनकी जो सैलरी थी वो 19,000 थी, 90,000, ठीक है, लेकिन अब बढ़कर कितनी हो गई है, 2.5 लाख। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,50,000 मीन्स 2.5 लाख मासिक कर दी गई है, मीन्स पर मंथ है। पहले 90,000 थी तो अब 90,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख 2,50,000 मासिक कर दी गई है। ओके, नेक्स्ट देखिए, पद मुक्ति। पद मुक्ति क्या होता है, डिस्चार्ज, मतलब किस तरीके से इन्हें इनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, ठीक है। आप समझ ही सकते हैं, अगर ये कुछ भी अगर ये निष्पक्ष नहीं रहेंगे, मीन्स किसी के फेवर में जाएंगे, कुछ भी गलत करेंगे, तो इनको हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का पद से हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको हटाया जाएगा उनकी पोस्ट से, वही प्रोसीजर सेम मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए अपनाया जाएगा, अर्थात महाभियोग द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। क्योंकि जब आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरीके से हटा सकते हैं, महाभियोग द्वारा। तो सेम प्रोसीजर इन पर भी अप्लाई होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को इन्हें भी महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। ओके, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से हटा सकता है। ठीक है, जो मेन है उसको कैसे हटाएंगे, महाभियोग से, लेकिन जो अन्य हैं उन्हें इनकी सलाह से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग के अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था। अब जो इसके अन्य कर्मचारी होते हैं, ठीक है, उनका क्या क्या होता है, निर्वाचन आयोग को अपने कार्यों को करने के लिए राज्य, जिला, निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र स्तर तक विभिन्न कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक राज्य के लिए एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचन अधिकारी होते हैं। मीन्स सब अपने लेवल के होते हैं, जिसको जो काम करना है उसके लिए अलग अलग मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी होते हैं। निर्वाचन आयोग की प्रार्थना पर राष्ट्रपति तथा राज्यपाल मतलब प्रेसिडेंट एंड गवर्नर निर्वाचन के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। ये सभी कर्मचारी निर्वाचन आयोग के अधीन रहकर कार्य करते हैं। मतलब जो अन्य कर्मचारी होंगे वो प्रेसिडेंट और राज्यपाल अपॉइंट करेंगे, ठीक है, काम के अकॉर्डिंग, और उनको काम डिवाइड कर दिया जाएगा कि किस तरीके से उन्हें क्या काम करना है। ओके, क्योंकि आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इलेक्शन का काम का जो प्रोसीजर है उसकी जरूरत पड़ती है, और अन्य लेवल पर भी। ठीक है, तो उसके लिए कौन अपॉइंट करता है कर्मचारियों को, गवर्नर और प्रेसिडेंट। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा निर्वाचन आयोग क्या होता है, इसका काम क्या है, और ये किस तरीके से इलेक्शन कराता है, इनकी सैलरी क्या है ना, किस तरीके से इन्हें हटाया जाएगा, किस तरीके से बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम निर्वाचन आयोग के बारे में ही एडिशनल जानकारी लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।